आइए हम लोग अगली रासायनिक अभिक्रिया की बात करते हैं, जो है कि ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, या जिसे हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। जो पांचवी रासायनिक अभिक्रिया है वो है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया ये एक साथ दो अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, और दोनों अलग अलग प्रक्रियाएं एक साथ हर रासायनिक अभिक्रियाओं में प्रायः संपन्न होती हैं। तो इन दोनों को एक साथ मिलाकर हम क्या कहते हैं, इनको रेडॉक्स रिएक्शन भी, रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। तो यानी हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में। क्या होती है ऑक्सीकरण, किसको कहा जाता है, और अपचयन किसको कहा जाता है। देखिए, ऑक्सीकरण और अपचयन के लिए कई भिन्न भिन्न मत हैं। अलग अलग तरीके से ऑक्सीकरण और अपचयन को समझाया जाता है, परंतु जो सामान्य मतलब एक डेफिनेशन है कि हम ऑक्सीकरण उसको कहते हैं जहां ऑक्सीजन जुड़ता है। यानी कहीं अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जुड़ाव हो रहा होगा, ऑक्सीजन जुड़ रहा होगा, तो वह रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया कहलाएगी। और इसी के विपरीत अगर कहीं से ऑक्सीजन निकल रहा होगा तो हम उसको क्या कहेंगे, अपचयन कहेंगे। तो जहां ऑक्सीजन जुड़ता है उसको ऑक्सीकरण कहा जाता है, और अगर कहीं ऑक्सीजन निकल रहा होता है तो उसको अपचयन कहा जाता है। परंतु क्योंकि हर रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन ही नहीं जुड़ता है, ऑक्सीजन ही नहीं निकलता है, भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थ जो हैं वो जुड़ते और हटते रहते हैं, तो इसलिए ये परिभाषा जो है वो बहुत सटीक परिभाषा नहीं कही जा सकती है। पर प्रारंभिक परिभाषा जो बनी थी वो ऑक्सीकरण और अपचयन की यही बनी थी। ऐसे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का योग होता है उनको हम ऑक्सीकरण कहते हैं, और जिनमें ऑक्सीजन निकलता है, ऑक्सीजन हटता है जिनसे, उनको अपचयन कहते हैं। जैसे कि मैंने लिया कार्बन, और इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन लिया, और ये कार्बन और ऑक्सीजन आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं, कार्बन डाई ऑक्साइड बनाते हैं। तो ये जो रासायनिक अभिक्रिया है इसमें ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, और ये आपस में जुड़कर क्या बना दे रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे ये एग्जांपल हमने एक जगह और देखा था, योगात्मक अभिक्रिया। फिलहाल यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं ऑक्सीकरण क्या है। तो उसमें हम देख रहे हैं कार्बन और ऑक्सीजन आपस में जुड़कर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन कार्बन के साथ जुड़ रहा है, यानी ऑक्सीजन का योग हो रहा है। तो ये जो रासायनिक अभिक्रिया होगी, इस रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, इस रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग ऑक्सीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण कहेंगे। तो ये ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है। क्यों ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन कार्बन के साथ जुड़ जा रहा है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। परंतु कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें हम देखते हैं कि ऑक्सीजन निकल रहा होता है, ऑक्सीजन घट रहा होता है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को हम लोग अपचयन की रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब अपचयन की रासायनिक अभिक्रिया, जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं कि हम मान लेते हैं, यहां ले रहे हैं Fe प्लस CuSO4 और
यहाँ क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा FeSO4 प्लस Cu। ये जो रासायनिक अभिक्रिया आप देख रहे हैं इसको भी अभी हम लोगों ने विस्थापन अभिक्रियाओं में पढ़ा था। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, FeCu को विस्थापित कर रहा है, ये तो विस्थापन के बारे में बात है। परंतु यहाँ अगर हम देखें तो आप देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो CuSO4 के साथ जुड़ा हुआ है, परंतु जब इधर आते हैं तो आप देखिए यहाँ ऑक्सीजन Fe के साथ जुड़ चुका है, Cu के पास से हट गया है, निकल गया है। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब यहाँ अगर आप देखें इस व्यवस्था से इस व्यवस्था में जाने पर, कहां से, यहाँ से इस जगह पे आने पर, क्योंकि यहाँ Cu के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, परंतु जब इधर आ रहे हैं तो हम देख रहे हैं Cu के साथ ऑक्सीजन निकल चुका है, हट चुका है उसके पास से। तो इसका मतलब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ऑक्सीजन निकल रहा है। इस रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, अपचयन की रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। यानी यहाँ क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। और इसके विपरीत अगर हम देखें इसमें Fe और यहाँ FeSO4, यानी पहले यहाँ केवल Fe था, इसमें ऑक्सीजन नहीं था, और जब इधर आते हैं तो हम देखते हैं कि इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ चुका है। यानी इस व्यवस्था से इस व्यवस्था में आने पर क्या हुआ है, ऑक्सीजन का जुड़ाव हुआ है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, इसको कह रहे हैं ऑक्सीकरण की अभिक्रिया। यानी यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है और यहाँ पर अपचयन हो रहा है। यानी ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों इस रासायनिक अभिक्रिया में एक साथ हो रहा है। और यूजुअली हर रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अगर होता है तो अपचयन भी होता है, क्योंकि अगर कहीं से ऑक्सीजन जुड़ रहा, कहीं पर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो वह कहीं से निकल कर ही जुड़ रहा होगा, कहीं से आकर ही जुड़ रहा होगा। इसलिए सामान्य लगभग अभिक्रियाओं में क्या होता है कि ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होता है। और ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ हो रहा होता है, उन रासायनिक अभिक्रियाओं को हम लोग क्या कहते हैं, इनको कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। ये है ऑक्सीकरण और